सियासत भी गजब चीज है। यहाँ हमेशा शह और मात का खेल चलता ही रहता है, लेकिन वेट एंड वॉच की यहाँ बड़ी अहमियत होती है, क्योंकि कब किसका दांव सही पड़ जाए और कब उल्टा पड़ जाए कहा नहीं जा सकता। वैसे भी राजनीति में रणनीति के साथ मेहनत जरूरी है, तो किस्मत का साथ भी बहुत जरूरी माना जाता है, क्योंकि यहाँ कब किस्मत पलट जाए कोई नहीं जानता। महाराष्ट्र में चुनाव की घोषणा के साथ ऐसा ही हो रहा है। जब चुनाव नतीजे आए और बीजेपी की बम्पर जीत से लेकर सीएम कौन बनेगा और शिंदे कैसे मानेंगे और फिर किसे क्या मंत्रालय गा, इस पर एक एक कर सस्पेंस खत्म हुआ, तो अब महाराष्ट्र की राजनीति में चुनाव नतीजों के बाद पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात ने सियासी पारा यहां गरमा दिया है। वैसे कहा यह जा रहा है कि एक औपचारिक मुलाकात है, लेकिन शिवसेना उद्धव गुट के उद्धव ठाकरे का फडणवीस को सिर्फ बधाई देना यह मुलाकात नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। नमस्कार, मैं अभय राय। जैसा कि इस समय महाराष्ट्र में शीतकालीन सत्र चल रहा है और रविवार को फडणवीस सरकार का कैबिनेट विस्तार हुआ और दूसरे ही दिन उद्धव ठाकरे विधानमंडल पहुंचे और उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की, उन्हें बधाई दी। लेकिन इस मुलाकात के कई मायने हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो एकनाथ शिंदे अब भी पूरी तरीके से माने नहीं हैं, यानी उनकी नाराजगी की खबरें रह रहकर आती हैं। और एक तो वो डिप्टी सीएम बनने के लिए पहले तैयार नहीं थे, फिर वो डिप्टी सीएम बने, फिर उन्हें मन माफिक मंत्रालय नहीं मिल पाया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी फिलहाल फडणवीस से बनी हुई है। अजीत पवार की जहां तक बात है, वो पहले से फडणवीस के साथ हैं, लेकिन मंत्रालय को लेकर कहीं ना कहीं बार्गेनिंग चल रही है। और ऐसे में उद्धव ठाकरे का एकदम से आकर देवेंद्र फडणवीस से मिलना अब कहीं ना कहीं ये भी एक दबाव की राजनीति मानी जा रही है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद दोनों नेताओं की यह पहली मुलाकात है और दोनों नेताओं में करीब 15 मिनट तक बातचीत हुई है। उद्धव ठाकरे ने फडणवीस से मुलाकात के बाद विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर से भी मुलाकात की। नार्वेकर ने शिवसेना से ही अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। ठाकरे का ये कहना है कि विधानसभा में शिवसेना उद्धव ठाकरे को नेता विपक्ष का पद मिले। हालांकि पूरा अगर महाविकास आघाड़ी की बात करें तो सबको मिलाकर भी नेता विपक्ष के लायक उन्हें सीटें नहीं मिली हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि यह सिर्फ सद्भावना मुलाकात थी, हम चुनाव नहीं जीत सके, महागठबंधन चुनाव नहीं जीत पाया, इसलिए महाराष्ट्र के हित में अब काम होना चाहिए और उसके लिए हम कहीं ना कहीं ये मुलाकात एक मिनट इसलिए अब उम्मीद है कि महाराष्ट्र के हित में काम किया जाएगा। अब हम जनता के जरिए आवाज़ उठाने जा रहे हैं। वहीं उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर से मुलाकात की। हम दोनों ही भले विरोधी पक्ष में हैं और वे सत्ता पक्ष में हैं, लेकिन फिर भी हम सभी जनता द्वारा चुनकर आए विधायक हैं। साथ में काम करते हुए हमारी अपेक्षा है कि वे हमारी बात सुने और विकास के कार्य आगे बढ़ें। राजकीय विचारधारा अलग अलग है, जिस पर बहस तो होती रहेगी, लेकिन इस बहस से कुछ अच्छा निकले, ये हमारा लक्ष्य है। आपको बता दें कि शपथ ग्रहण समारोह में आने के लिए उद्धव ठाकरे और शरद पवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने फोन करके आमंत्रण दिया था, लेकिन दोनों ही नेता इस समारोह में नहीं आए थे। और अब उद्धव ठाकरे का फडणवीस से मुलाकात करना, और एक तरीके से पहले भी बीजेपी और शिवसेना गठबंधन में रहे हैं और माना भी जाता है कि ये दोनों नैसर्गिक पार्टनर रहे हैं, लेकिन जैसा कि बीजेपी पर आरोप है कि उन्होंने शिवसेना को तोड़ा और एक शिवसेना उनके साथ है। तो कुल मिलाकर सियासत संभावनाओं का खेल है और उद्धव ठाकरे कहीं ना कहीं अब ये जानते हैं कि उनकी राजनीति फिलहाल अकेली है, भले ही वो कांग्रेस के साथ हैं, लेकिन कुल मिलाकर इस समय विपक्ष के पास जितनी सीटें हैं उसके लिए अब उन्हें नए सिरे से विचार करना पड़ेगा। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।